नमस्कार आर के त्यागी, गाज़ियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, चैनल का विस्तार होता है, आपका 1 सेकंड खर्च होता है और वीडियो को शेयर करने से अधिक इत्यादि साथियों तक जाती है। वीडियो गवर्नमेंट तक भी जाती है और पब्लिक एट्स लार्ज तक जाती है। पब्लिक ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाइए। साथियों, अभी हम एक लेटर की चर्चा कर रहे थे जो कोऑर्डिनेशन ऑफ पीएनबी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिखा गया, जिसमें 2 यूनियन का कॉम्बिनेशन है पीएनबी के, और शोक हरण प्रसाद है जनरल सेक्रेटरी इसमें, और ज्वाइंट कन्वीनर, और एमआर गोचवाल है ऑफिसर्स की तरफ से, ये भी ज्वाइंट कन्वीनर है। और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और पेंशन वगैरह जो इशूज़ हैं उन पे लिखी। हालांकि इन्होंने इसमें विडो डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर्स और डाइवोर्स डॉटर्स का होल लाइफ पेंशन का जो गवर्नमेंट सेक्टर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में है वो इसमें उसका नहीं दिया है हवाला, ना ग्रेजुएटी का दिया है, जो कि कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी रिसेंटली डिसीजन भी आ गया नैनीताल हाई कोर्ट से। लेकिन पेंशन अपडेशन का इशू इन्होंने टेकअप करा है और पेंशन फंड का इशू टेकअप करा है इन्होंने, कॉम्परेटिव फंड पोजीशन वगैरह बताई है इन्होंने, और स्पेशल अलाउंस का इशू इन्होंने, और रेस्टोरेशन ऑफ कमिटेड पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस का ये इशूज़ दिए इन्होंने। एमलगेशन ऑफ बैंक्स के बारे में इन्होंने उठाया मुद्दा, तो ये मुद्दे इन्होंने उठाए हैं अभी इसमें। और एक grievances redressal machinery for pensioners as is available for pensioners in central government, ये इन्होंने एक मुद्दा उठाया। तो ये मुद्दे मैं आपको इनके बता देता हूँ, और मैं ये बीच में ही रह गया था, वो कुछ फोन वोन आ गया था मेरा बीच में, तो ये दोबारा। और ये लेटर इन्होंने श्री राम कृपाल यादव एमपी जो है पाटलिपुत्र के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बिहार के, उनके माध्यम से भेजा। और इनके राम कृपाल यादव जी के प्रधानमंत्री जी से अच्छे ताल्लुकात हैं। पहले आरजेडी में थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में, बाद में बीजेपी में आए, तो अच्छे ताल्लुकात इनके हैं जो जानकारी है। तो एक तो इन्होंने, मैं पेंशन अपडेशन, अब नंबर 1 पॉइंट था इसमें अपडेशन ऑफ पेंशन, जो मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया था और 2 पैरे बता दिए थे। अब आगे इसमें ही डिस्कस करता हूँ पेंशन अपडेशन को ही। वो उन्होंने उसमें बताया था कि ये पेंशन कब से हमारी शुरू हुई वगैरह वगैरह, और 1947 के एक्ट के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग 29 अक्टूबर 93 में शुरू हुई पेंशन, ये इन्होंने बताया था। एक जो इसमें वो किया गया था, जॉइंट नोट बना, साइन हुआ था। तो आगे देखते हैं। पेंशन हैज़ नॉट बीन रिवाइज एवर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेंशन स्कीम इन बैंक्स फॉर द last 29 years, with the result that general manager retired in 1996 is getting lesser pension than a clerk who retired recently, thus violating agreement signed under Industrial Disputes Act, Pension Regulation 1995 and spirit of judicial decisions as under। इस कह रहा है पेंशन रेगुलेशन 1995 वर फ्रेम्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ CCS पेंशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन है, रूल्स CCS रूल्स 1972 एंड CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th पे कमीशन। B Regulation 56 of pension regulation reads as under: in case of doubt, the matter of the application of these regulations regard may be given to corresponding provisions of Central Civil Services Rules 1972 for or Central Civil Services Commutation of Pension Rules 1981 applicable to central government employees with such expectation and modification as the bank with the previous sanction of central government may from time to time
determine। तो ये क्लियर ही है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से पेंशन स्कीम लाई गई है। सी मेजर अमेंडमेंट वर मेड इन गवर्नमेंट पेंशन रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ 5th, 6th and 7th पे कमीशन रिपोर्ट, बट corresponding amendments were not made in pension regulation 1995। D regulation 35(1) of pension regulation 1995 as amended on 18th May 2 reads as under। ये देखो 35(1) basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formula given in appendix 1, making it an unambiguous and mandatory that the basic pension shall be updated simultaneously with the increase in pay bands out of bipartite settlements joint notes reached from time to time। तो ये भी क्लियर है इसमें 35(1) में कि भाई जब भी ये सेटलमेंट में होगा वर्किंग वालों के लिए तभी हमारा भी होगा पेंशन रिटायरीज का। ई क्लोज 12 में कह रहा है ई क्लोज 12 ऑफ द सेटलमेंट एंटर्ड इनटू द वर्कमैन यूनियंस एंड IBA ऑन 29 अक्टूबर 93 अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947/57 रीड्स एज अंडर। देखो क्या कहता है, प्रोविजंस विल बी मेड बाय ए स्कीम to be negotiated and settled between the parties to this settlement by 31st December 1993 for applicability qualifying service amounts of pension, payments of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general conditions etc. Updating and other general conditions etc. on the lines as are in force in Reserve Bank of India। देखो रिजर्व बैंक का भी हवाला इसमें आ गया, उसके आधार पर भी, और सेंट्रल सिविल एम्प्लॉइज़ जो हैं उनका भी आ गया इसमें, दोनों के आधार पे मिलती है हमें पेंशन। फिर भी पता नहीं क्यों अटका के बैठे हुए हैं। क्लोज 16 ऑफ द अफोरसाइड एग्रीमेंट सब स्टिपुलेट्स दैट copies of the memorandum of settlement will be jointly forwarded by the parties to the authorities listed in Rule 58 of the Industrial Dispute Central Rules 57, so that the terms and conditions thereof are binding on the parties as provided in the law। 16 Clause 16 क्या कहता है, of the aforesaid agreement stipulates that the copies of the memorandum of settlement will be jointly forwarded by the parties to the authorities listed in Rule 58 of the Industrial Dispute Central Rules 1957, so that the terms and conditions thereof are binding on the parties as provided in the law। G में इन्होंने दिया, the said settlement is further elaborated by a supplementary settlement dated 24 March 94 between IBA and the negotiating unions, and these provisions agreed to were reiterated, equating the provisions with the scheme in operation in RBI। तो RBI के आधार पर ही होगा, ये इन्होंने लिखा है 24/3/1994 को IBA और नेगोशिएटिंग यूनियंस जो थी, वो इज नो यूनियंस that these provisions agreed to were reiterated, equating the provisions with the scheme in operation in RBI। Next, it was also provided in the minutes of a small committee that this was to be done on similar lines as RBI pension regulations applicable to RBI employees and central civil services pension rules applicable to central government employees। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया इसमें, इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड इन द मिनट्स ऑफ स्मॉल कमेटी दैट दिस वाज टू बी डन ऑन सिमिलर लाइंस एज RBI पेंशन रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू RBI एम्प्लॉइज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो RBI के और सेंट्रल सिविल सर्विसेज
पेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, ये इसमें क्लियर कर दिया। अब एच में ये कह रहे हैं जुडिशियल वो आए हुए हैं इसमें डिसीजन, कह रहे हैं देयर आर मोर देन 1 डजन जुडिशियल डिसीजंस अबाउट पेंशन स्टेटिंग सैलरी एंड पेंशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट इज़ नॉट ए चैरिटी और बाउंटी nor it is gracious solely dependent on the whim or sweet will of the employer. It is deferred portion of the compensation for past service. Such social security plans are consistent with the socio-economic requirements of the Constitution. When the employer is a state within the meaning of Article 12 of Constitution. Decision of Honorable Supreme Court on 1st July 15 in Civil Appeal 1123 of 2015, State of Rajasthan and another versus Mahendra Nath Sharma and others, lays down that it becomes graphically clear that the pension of pre-1 September 26 pensions shall not be lower than 50% of the sum of the minimum of the post in the running pay band plus grade pay. Introduced with effect from 1st September 6 corresponding to pre-revised scale of the post. Non-updating of pension in banks is in blatant violation of the rulings. तो एक तो इन्होंने ये दिया, फिर आगे ये कहते हैं एक में ही फर्स्ट नहीं आई अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर आरबीआई एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू इट्स लेटर डेटेड 5 March 19 have permitted updation of pension to RBI employees up to 31st October 12 with effect from 1 March 19 and again on 21 June 23 permitted updation up to 30th October 17 with effect from 12 June 23. Similarly, the pension of central government employees is updated periodically, but public sector banks employees are still deprived of the same in spite of an agreement with the unions under Industrial Dispute Act as stated above. अच्छा, अब ये कहते हैं पेंशन फंड का इन्होंने काफ़ी लंबा चैप्टर दिया है इसमें। चलिए पेंशन फंड का ये दूसरी वीडियो बनाते हैं जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके।